सो आज का क्वेश्चन है कि वोलाटाइल कीवर्ड। सो ये वोलाटाइल कीवर्ड वाला क्वेश्चन जो है ये सारे इंटरव्यूअर्स का एक फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब इवन मैंने जितने इंटरव्यू दिए हैं आज तक, उन सभी इंटरव्यूज में अभी ऐसा आज तक नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन कभी पूछा ना गया हो। ठीक है। एंड ये क्वेश्चन वैसे तो इजी लगता है, बट उसकी एक अपने क्या कहते हैं कि बेनिफिट्स है। पूछने से क्या होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि कैंडिडेट का अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है कोड का। ओके, सो मैं भी जब इंटरव्यूज लेता हूँ कैंडिडेट्स के, तब मैं भी ये क्वेश्चन पूछता हूँ। एंड इससे रियली हेल्पफुल होता है कि कैंडिडेट का अंडरस्टैंडिंग समझ में आता है। ओके, सो बेसिकली जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज वोलाटाइल कीवर्ड, सो आप लोगों ने आंसर देना है कि वोलाटाइल जो है ये एक क्वालिफायर है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस क्वालिफायर हम लोग कंपाइलर को जो है एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक सजेशन देते हैं कि जिस किसी वेरिएबल के साथ में वोलाटाइल कीवर्ड का यूज किया हो, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को आपने ऑप्टिमाइज नहीं करना है। ऑप्टिमाइज नहीं करना है मतलब क्या नहीं करना है कि जब हम लोग कोड को कंपाइल करते हैं, तो अगर आप लोग को याद हो, आप लोग को यदि पता होगा कि जब भी हम कोड कंपाइल करते हैं तो कंपाइलेशन में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला प्री प्रोसेसिंग होता है, दूसरा कंपाइलेशन होता है, तीसरा असेंबली होता है, फिर लिंकिंग होता है। तो ये जब कंपाइलेशन स्टेज है, इस कंपाइलेशन स्टेज में क्या होता है कि कोड का लेक्सिकल एनालिसिस किया जाता है, सिंटैक्स एनालिसिस होता है, सिमेंटिक एनालिसिस होता है, फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है, फिर होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जो कोड ऑप्टिमाइजेशन वाला फेज होता है ना, इस कोड ऑप्टिमाइजेशन वाले फेज में कोड को ऑप्टिमाइज इस तरीके से किया जाता है कि कोड जो है उसका एग्जीक्यूशन स्पीड ज्यादा हो, कम से कम फुटप्रिंट वो ले। ठीक है। और कुछ अननेसेसरी कोड है, कुछ डेड कोड है, मतलब ऐसा कोई कोड है जो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होने वाला, उसको एलिमिनेट कर दो। अगर कोई कोड को मूव करना है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो उसको कोड को मूव किया जाता है ताकि कोड का एग्जीक्यूशन फास्ट हो। तो ये सब चीजें ऑप्टिमाइजेशन में हो जाती है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी कोड ऑप्टिमाइजेशन ये कंपाइलर का एक फीचर है, ये बेनिफिशियल भी होता है, लेकिन कुछ केसेस में इससे हमारा कोड का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो वो कैसे चेंज होता है वो हम लोग देखेंगे। सो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज वोलाटाइल कीवर्ड और ये कब यूज किया जाता है वोलाटाइल कीवर्ड, तो उसका आंसर आपको ये देना है कि वोलाटाइल कीवर्ड एक क्वालिफायर है। उसका यूज हम लोग उस सिचुएशन में करते हैं जब हम चाहते हैं कि कोड उस पर्टिकुलर कंपाइलर उस पर्टिकुलर वेरिएबल को ड्यूरिंग कंपाइलेशन स्टेज ऑप्टिमाइज ना करें। उस सिचुएशंस में हम लोग इसको वोलाटाइल कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। और एक दूसरा ये होता है कि जब हम लोग को ये हमको ये पता होता है कि कोई एक वेरिएबल है। ठीक है। कोई एक वेरिएबल है, सपोज कोई एक वेरिएबल आय है, वो आपके एक फाइल वन में है। और अब वो फाइल वन में वो वेरिएबल यूज तो हो रहा है कई जगह पर, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि वो आई की वैल्यू कहाँ पे चेंज होने वाली है। मतलब हमको ये पता ही नहीं है कि वो आई की वैल्यू कहाँ पे चेंज होने वाली है। वो होने तो वाली है, कौन से फाइल में चेंज होगी, किस सिचुएशन में चेंज होगी, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। तो उस सिचुएशंस में हम लोग वोलाटाइल कीवर्ड यूज करते हैं। तो हम लोग ये जो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि वी टेल द कंपाइलर दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मे चेंज एनी मोमेंट फ्रॉम आउटसाइड द स्कोप ऑफ द प्रोग्राम। सो इसका मतलब यही होता है कि हमको ये पता नहीं, इसका हमको ये पता होता है कि इसकी वैल्यू चेंज तो होने वाली है, बट कब चेंज होगी, किस फाइल में चेंज होगी, किस सिचुएशन में चेंज होगी, ये हमको पता नहीं है। ठीक है। तो उस केस में हम लोग वोलाटाइल कीवर्ड यूज करते हैं। और इससे हम लोग ये मेक श्योर कर लेते हैं कि भाई जब भी कोड कंपाइल होगा तो ये ऑप्टिमाइज तो नहीं होगा। मतलब जब भी ये वैल्यू रीड, ये पर्टिकुलर वेरिएबल को रीड करेंगे, हमें एक्चुअल मेमोरी लोकेशन से वो वैल्यू रीड करके देगा। ठीक है। अगर इसकी वैल्यू चेंज हुई है तो हमें अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी जब भी हम उसको वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। या सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भाई एक सी का एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मतलब अगर इंटरव्यूअर को सेटिस्फाइड नहीं है, कभी कभी इंटरव्यूअर बोलता है कि भाई हमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उस केस में आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को एक सिंपल एक छोटा सा कोड लिख के आप उनको दिखा सकते हैं। ठीक है। मैं तो ऐसा ही करता हूँ जब भी मैंने इंटरव्यू दिया है, एंड बिलीव मी, इट वर्कड। ओके। सो मेरा